मिस्टिकल ऊर्जा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ, जो अगर आप घर पर कर लेते हैं, तो ये उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है। आज का उपाय जो है वो शनि ग्रह से रिलेटेड है। शनि की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, शनि की महादशा है, अंतर्दशा है, शनि की साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम है और इसके साथ-साथ जिन लोगों को शनि की महादशा, अंतर्दशा या ढैया या साढ़े साती नहीं भी है, वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेमेडी है, बहुत सिंपल सा उपाय है। एक पौधा ही आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है। देखिए, जिस तरह से शनि का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, शनि हर व्यक्ति के जीवन में बहुत देर तक अपना प्रभाव छोड़ते हैं। हर व्यक्ति के ऊपर उनका प्रभाव रहता है। साढ़े साती जो है वो 7.5 साल तक चलती है, ढैया 2.5 साल तक चलती है और शनि की महादशा 18 साल तक चलती है। तो शनि का प्रभाव किसी ना किसी व्यक्ति के ऊपर उनकी एक बार लाइफ में ज़रूर आता है। इसलिए ये पौधा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है शनि के दोषों को दूर करने के लिए। देखिए, जब भी आप किसी को अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो अगर शनि का प्रभाव आपके ऊपर है, तो आपको बोला जाता है कि पीपल पर दिया जलाएं, पीपल पर आप काली मह चढ़ाएं, उड़द चढ़ाएं। ऐसा करने से शनि के प्रभावों से मुक्ति मिलती है। पर आज मैं आपको एक ऐसा पेड़ बताने वाली हूँ, जो आप घर पर लगा सकते हैं और उसकी पूजा करने से शनि का कोई दोष आपको नहीं लगता है। पीपल घर पर नहीं लगाया जाता क्योंकि पीपल की जड़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, जिसके कारण उसको घर से दूर रखा जाता है और पीपल की पूजा बाहर जाकर करनी पड़ती है। कभी-कभी ये चीज़ मुश्किल हो जाती है, हम हमेशा घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो आज एक ऐसा पेड़ बताने वाली हूँ, जिसे आप घर पर लगा सकते हैं और शनि के दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। जिस तरह से ये कहा जाता है कि पीपल पर देवी देवताओं का वास होता है, उसी तरह से शमी के पौधे पर भी देवी देवताओं का वास माना जाता है। ज्योतिष में, वास्तु में कुछ पेड़ पौधों और वनस्पतियों को बहुत चमत्कारी माना गया है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि कौन सा ऐसा पेड़ है जो आपके लिए बहुत चमत्कारी हो सकता है। देखिए, शनि का प्रभाव हमेशा रहता है और ऐसे में क्या ऐसा किया जाए बहुत सिंपल हो, जिसमें आपका कोई पैसा खर्च ना करना पड़े आपको और घर से बाहर भी ना जाना पड़े। इस टाइम तो सिचुएशन ऐसी है कि घर से बाहर ना निकला जाए तो ही अच्छा है। सब जगह पर आप जानते ही हैं कि वायरस का कितना ज़्यादा प्रभाव है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसे घर पर लाकर आप शनि के प्रभावों से मुक्ति पा सकते हैं। ये दैवीय पौधा जिसे शमी बोलते हैं, शनि से संबंधित माना जाता है। और एक और ख़ास बात है इस पौधे की, ये पौधा भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है। देखिए, शिव एक ऐसे देवता हैं जो शनि भगवान के गुरु माने गए हैं। इसलिए अगर सावन के महीने में ये शमी का पौधा आप घर पर लेकर आते हैं, तो आपके जीवन में इसके प्रभाव बहुत बड़े हो सकते हैं। शिव प्रसन्न होते हैं जब शनि की पूजा घर में की जाती है। शिव प्रसन्न होते हैं जब शमी के पौधे को पूजा जाता है या पीपल की पूजा की जाती है। इस पौधे की खास बात यह है कि इसे आप ज़मीन पर भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसकी जड़ें फैलती हैं या किस तरह से इसको लगाया जाए। कि अगर आपके घर में ज़मीन नहीं है, आप इसको गमले में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको कुछ 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई अच्छा पौधा ऐसा घर पर लेकर आते हैं जो किसी देवता से संबंधित होता है, तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में जो पानी आप उन पर डालें वो बहुत साफ़ सुथरा हो। आप नाली का पानी जहाँ आता हो, कूड़ा कचरा हो, तो ऐसी जगह पर इस पौधे को नहीं रखना चाहिए। इसके लिए एक ख़ास दिशा मानी जाती है। वेस्ट डायरेक्शन जो है, पश्चिम दिशा जो है वो हमारे घर की, वो शनि की दिशा मानी जाती है अगर वास्तु के हिसाब से देखा जाए। तो आप इस डायरेक्शन में शमी का पौधा लगा सकते हैं और इसकी पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी अमावस्या हो, जब भी शनिवार का दिन हो, दिया ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से शमी का पौधा जो है वो एक्टिवेट रहता है। एक्टिवेट करना ज़रूरी है किसी भी प्लांट को। अगर आप उसको देवता समझकर घर पर लेकर आते हैं, तो ऐसे में उसके आगे दिया जलाना, उनकी पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको लगाकर ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, उसका प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। अगर भगवान भोलेनाथ की आप पूजा करने के लिए जाते हैं, तो सबसे प्रिय पौधा उनका शमी का पौधा है। ऐसे में अगर आप शमी के फूल उन पर अर्पित करते हैं, तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा में अगर शमी के पत्ते चढ़ा दिए जाएं, फूल चढ़ा दिए जाएं, तो उनको ये बहुत प्रिय माने जाते हैं। ऐसा करने से शिव प्रसन्न होते हैं और आपको अपनी कृपा ज़रूर प्रदान करते हैं।
शमी का पौधा कोई भी अपने घर में लगा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शनि का प्रभाव अगर नहीं है तो आप इसको नहीं लगा सकते। आप कोई भी हो, आप किसी भी राशि के हो, शमी का पौधा आप घर में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी समस्याएँ बल्कि इससे दूर होती हैं। धन आने की अगर कोई भी समस्या है तो वेस्ट डायरेक्शन में अगर शमी का पौधा लगा दिया जाए तो धन आने की समस्याएँ दूर हो जाती हैं। अगर आप पर साढ़े साती चल रही है तो आपको रोज़ाना इस पर जल चढ़ाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए शाम के समय में। आप इस पर काले तिल चढ़ा सकते हैं, उड़द की दाल चढ़ा सकते हैं, अगर आप पर साढ़े साती चल रही है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई दोष नहीं है शनि का, तो आप ऐसे भी इसकी सेवा कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे ही प्रभाव मिलेंगे, कोई बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुंडली में ऐसे दोष होते हैं शनि के कारण, जिसके कारण शादी नहीं हो रही या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऐसे में 45 दिन तक अगर शमी की पूजा की जाए तो शादी में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। और इसके साथ-साथ आपकी प्रॉब्लम्स जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड हैं, वो भी दूर होती हैं। जब आप शमी के पौधे को घर पर लेकर आएँ तो एक बात का ध्यान रखें कि आप उसको हमेशा शनिवार के दिन घर पर लेकर आएँ। जब भी आपने लेकर आना है पहले से प्लान कर लें कि आप उसको शनिवार के दिन लेकर आएँ, क्योंकि शनि का ही पौधा माना जाता है। तो शनिवार के दिन अगर लाया जाए तो ज़्यादा प्रभाव अच्छे मिलते हैं। अमावस्या के दिन उसको ला सकते हैं। देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको अमावस्या के दिन बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। पर शमी का पौधा ऐसा पौधा है जिसको आप शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन अगर लेकर आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे प्रभाव देता है। इसको बहुत सारे नामों से अलग-अलग जगह पर जाना जाता है। कहीं जगह पर तो इसको खेजरी बोलते हैं, चिकुर बोलते हैं, छोंकर बोलते हैं। कई जगह इसे शमी, सतुफला, शिवा और केशहत्री, शिवफला, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कई-कई जगह पर तो इसे लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर इसे घर पर लाया जाए तो माँ लक्ष्मी भी वास करती है। कुछ जगहों पर इसे कंडी और जंडी भी बोला जाता है। तो ये कॉमन नेम है जो अलग-अलग जगहों पर इसके लिए बोले जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लें, आपके शहर में, आपके किसी क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है। बहुत सारे और भी नाम हैं। आप गूगल करके इसको सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़ा सिंपल और सरल सा पौधा है, आपको हर जगह पर अवेलेबल मिलेगा। अगर आप इसको किसी नर्सरी में लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी मिल सकता है। इसके साथ-साथ इसके कई औषधीय गुण भी माने जाते हैं। बहुत सारी बीमारियों के लिए शमी के पत्तों का, फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी बीमारियों के लिए। ऐसा नहीं है कि एक आधी बीमारी के लिए, बल्कि खूब सारी बीमारियों के लिए इसके फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आप भी इस आयुर्वेदिक पौधे को, और इसके साथ-साथ जिसकी ज्योतिष में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा महत्व है, आप इसको घर पर लेकर आएँ। आपके घर में कोई भी तंत्र, मंत्र, बाधा, नेगेटिव एनर्जी हो, तो ये जो पौधा है, ये उसको नाश करने की पूरी पावर रखता है। इसकी हर एक चीज़ में, हर एक टहनी में, पत्तों में, फूल में, जड़ों में इस चीज़ को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा शक्ति है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भी माना जाता है कि भगवान श्री राम ने शमी का पूजन किया था जब वो लंका पर से विजय प्राप्त करके लौटे थे। और ऐसे में नवरात्रों में भी माँ दुर्गा का पूजन शमी के वृक्ष के पत्तों से अगर किया जाए तो बहुत शक्ति मिलती है। गणेश जी को और शनिदेव को शमी बहुत प्रिय हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि शिव के तो बहुत ही प्रिय हैं। तो इसलिए इसका धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। अगर आपके घर में धन का अभाव है, आपको लगता है कि आपके घर में बरकत नहीं है, किसी भी तरह से आप धन से बहुत परेशान रहते हैं कि धन आता ही नहीं है, बहुत सारे उपाय करके देख चुके हैं, तो आप एक बार ये पौधा घर पर ज़रूर लेकर आएँ। इसके बाद शमी पौधे की जड़ में एक पूजा की सुपारी, ₹1 का सिक्का आप दबा दें। पौधे पर आप गंगा जल अर्पित कर सकते हैं, उसका पूजन कर लें। उसके ऊपर दीपक जलाएँ और उससे प्रार्थना करें कि आपके घर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो हर ले। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि आप रोज़ाना ऐसा करें। रोज़ाना अगर आप ऐसा करते हैं, अफ़र्मेशन देते हैं पॉज़िटिव तरीके से, और ये सोचते हैं कि आपके घर में बरकत बढ़ रही है, ये पौधा आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार कर सकता है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुद करनी पड़ती हैं, पर हमारे लिए वो एक चमत्कार का रूप ले लेती हैं, और ये चमत्कार हम अपने जीवन में कर सकते हैं। छोटे-छोटे बदलाव करके जीवन में बहुत बड़े-बड़े चमत्कार हो सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके धन का खर्चा जो है वो कम होने लगेगा, संचय ज़्यादा होने लगेगा, आपके फालतू के खर्चे कम हो जाएँगे, आपकी प्रॉब्लम्स कम होने लगेंगी, रास्ते दिखाई देने लगेंगे। तो इस छोटे से उपाय को आप भी ज़रूर अपनाएँ। यहाँ पर मैं वही उपाय देती हूँ जो बहुत सिंपल होते हैं, बहुत कारगर होते हैं, चमत्कारी होते हैं, और जिनका प्रभाव आपको ज़रूर मिलता है। तो पौधे तो बहुत जीवंत चीज़ हैं।
आपकी हर बात सुन सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं और इसके साथ-साथ इनकी वैल्यूज़ जो हमारे वेदों में, जो हमारी संस्कृति में लिखी हुई है, वो तो आप जानते ही हैं। इसलिए आप भी इस छोटे से उपाय को ज़रूर अपनाएँ। यहाँ पर मैं ऐसे ही उपाय आपको देती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।